बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 8वां ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्ज अकरब कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्कॉर्पियो कहते हैं। और अगर इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका मार्स यानी जिसे मरीख कहा जाता है। तो इनके लिए अगर हम देखें तो इस मंथ के अंदर हॉरोस्कोप में स्टार की पोजीशन क्या होगी, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस मंथ के अंदर जो है वो स्टार की इम्पोर्टेंट पोजीशन क्या है। एक तो शर्फ़ कमर होगा 2 अप्रैल को, और उसके बाद शर्फ़ शम्स होगा 8 अप्रैल को, और इसके बाद कमर दर अकरब होगा 17, 18, 19 अप्रैल को, और अतारत जो है ये बुर्ज सौर में दाखिल होगा 11 अप्रैल को, और मरीख ये है 15 अप्रैल को बुर्ज हौद में दाखिल होगा, और 30 अप्रैल को सूरज ग्रहण होगा। 30 अप्रैल को ही शर्फ़ कमर शुरू हो जाए, शर्फ़ ज़ोहरा शुरू होगा, और 7 अप्रैल को जो हौद के अंदर ज़ोहरा है प्लैनेट वो दाखिल होगा। तो ये थी इम्पॉर्टेंट नेचर की पोजीशन। अब हम देखते हैं कि इसका इनके हॉरोस्कोप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके असेंडेंट में और इनके 7th हाउस में केतु और राहु पड़े हैं। केतु बुर्ज अकरब में इसका एग्जाल्टेशन का साइन माना गया है, और राहु का बुर्ज सौर के अंदर एग्जाल्टेशन का साइन माना गया है, और दूसरे नज़रिए के मुताबिक वो इसे कॉस और जौज़ा के अंदर इसको एग्जाल्टेशन मानते हैं। लेकिन ये दोनों नज़रियात मौजूद हैं। यहाँ पर जो बुर्ज अकरब वाले अफराद हैं इनके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हों कि पॉजिटिवली इनके कैरियर को लेकर, इनकी ज़िंदगी के अंदर इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेकर, और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह इनके लिए अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। हेल्थ की रिकवरी, अच्छे फैसले करना, और इसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनके साथ होंगी, लेकिन वो पॉजिटिवली उसकी डायरेक्शन होगी, कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आती। और अगर कोई ये इंपॉर्टेंट नेचर के डिसीजन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, स्पेशली अगर ये होम से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई अगर डिसीजन लेते हैं इंपॉर्टेंट नेचर का, तो वो भी इनके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से देखें। 2nd हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड, ये कंबाइंड लॉर्ड इनका जुपिटर है। जुपिटर इनके 5th हाउस में यहाँ मौजूद है। 5वें घर का मालिक 5वें घर में मौजूद है, और ये सादे अकबर जो सितारा है मुश्तरी, ये 5वें घर में होना इनके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिशियल इंडिकेशन है। स्पेशली इनकी लक बहुत सपोर्ट करेगी। इनके जो लॉसेस हुए हुए हैं वो अब रिकवरी की तरफ जाएंगे। इनका फाइनेंशियल गेन, अर्निंग, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनके, अगर हम प्रॉपर्टी मैटर्स की बात करें, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करें, इसके हवाले से प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ का जो लोग काम करते हैं उनके हवाले से देखें तो ये मंथ उनके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। मार्स ऑलरेडी 1st हाउस का लॉर्ड है, यहाँ बैठा है, और उसके बाद 7th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ बैठा है, और 4th हाउस का लॉर्ड, कंबाइंड लॉर्ड जो है 4th और 3rd का सैटर्न, वो भी यहाँ पर मौजूद है। प्रॉपर्टी अच्छी जगह लेते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी अगर सेल करेंगे तो प्रॉपर्टी अच्छे जो आपको उसके प्राइस मिल सकेंगे। होम इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत अच्छा है। मदर की हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा मद नज़र आता है, ये आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। और अगर हम बात करें इनकी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो जुपिटर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो आपकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार मद नज़र आता है। और इसके अंदर आप ये देखें कि आपको जो भी आपने अगर कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, कोई टास्क है, कोई CSS करना चाहते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। इसी मंथ के अंदर आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिल सकती है। और इसी तरीके से अगर हम इनके लव अफेयर्स की बात करें, मोहब्बत के मामलात को देखें, तो वो भी इनके लिए बेहतर नज़र आते हैं इस मंथ के अंदर। अगर कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन हुई है तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव होगी। और इसी तरीके से अगर कोई मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हुई है तो रीयूनियन भी आप इस हवाले से, ये टाइम पीरियड अच्छा होगा। इस टाइम पीरियड में रीयूनियन के हवाले से आप कोशिशें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पर राहु ऑलरेडी मौजूद है। राहु का यहाँ पर होना थोड़ा सा शादी के मामलात को तय करते हुए बहुत मुहतात होकर चलना है। और दूसरा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप आउट ऑफ कास्ट मैरिज कर रहे हैं तो उसको बहुत सोच कर, समझ कर और अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन करके आप मैरिज करें। और अगर आप मैरिज के हवाले से डेट्स देखें तो 17, 18, 19 को आपने मैरिज के हवाले से कोई डिसीजन ना लें।
اور اگر ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے 2 اپریل 3 اپریل بہت اچھا سوٹیبل ٹائم ہوگا اس حوالے سے. اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں آپ کی کمپیٹیبلٹی بن رہی، تو 7 اپریل سے جو وینس ہے یہ برج حوت میں داخل ہوگا، تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت فیوریبل رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی، اگر بزنس کے میٹرز کی بات کریں تو بزنس کے اندر انشاءاللہ ان کو گین نظر آ رہا ہے. بزنس کے اندر پارٹنرشپ کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے لیے بہت بیٹر رہیں گی، سوٹیبل رہیں گے. اسی طریقے سے اگر میں ان کے فورن میں ٹریول کی بات کروں، امیگریشن کے میٹرز کی بات کروں، تو مون ان کا جو لارڈ ہے وہ ان کی پوزیشن جو ہے اس منتھ کے اندر 17 18 19 کو اچھی نہیں ہوگی. اس ڈیٹس کے اندر آپ ویزے کے حوالے سے اپلائی مت کریں، امیگریشن کے حوالے سے اپلائی مت کریں، کیونکہ یہاں پر آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، آبجیکشن ہو سکتا ہے ویزے کے اندر. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں 2 اپریل 3 اپریل، یہ آپ کے لیے بہت سوٹیبل ٹائم رہے گا. لیکن انشاءاللہ پرابلم کے بعد آپ کو یہ چیزیں آپ کے ریزالو ہو جائیں گے. میٹرز آپ کی امیگریشن یا ویزے کے حوالے سے جو آبجیکشن یا جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ریموو ہو سکیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ان کے کیریئر کی، سن جو ہے ان کے 10ویں گھر کا لارڈ ہے اور ان کے 6th ہاؤس میں پڑا ہے. یہاں یہ ایگزالٹیشن کا اس کا سائن ہے، لیکن ہاؤس 6 ہے. تو کیریئر کے حوالے سے جن کے پہلے سے کوئی پرابلم چل رہے ہیں تو ان کے لیے تو بہت بیٹر ہے، ان کی وہ پرابلم اب سالو ہونے جا رہی ہے. شمس کے یہاں پر پوزیشن بہت سٹرونگ ہے. 6 ہاؤس کے اندر ایسے افراد جو سروسز سے ریلیٹڈ ہیں، سروسز دے رہے ہیں یا سروسز کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ منتھ بہت اچھا رہے گا. سن ان کو بہت ہی اس حوالے سے ان کا بینیفیشل ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے، ایگزالٹیشن کے سائن میں ہے. اور ان کی اگر کوئی پروموشن، کوئی اور اپ گریڈیشن یا کوئی پوسٹنگ کروانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہتر رہے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.